सो हेलो एवरीवन। सो हम अब बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से टीओसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल। कुछ सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल सब्जेक्ट। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल एक एटॉमिक एंटिटी, एटॉमिक मतलब एक सिंगल एंटिटी है जिसकी लेंथ क्या होती है 1। हर चीज़ का एक सिंबल होता है, जैसे डॉलर सिंबल हो गया, हैश सिंबल हो गया। सो क्या है? एक एटॉमिक एंटिटी, एटॉमिक मतलब सिंगल, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 होती है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एन एटॉमिक एंटिटी ऑफ लेंथ 1। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, जितने भी हमारे लेटर्स है वो क्या है? एक सिंबल है जिसकी लेंथ क्या है? एक 1 है। ए की लेंथ क्या है? एक है। बी की लेंथ क्या है? 1 है। तो ये हो गया हमारा सिंबल। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ अल्फ़ाबेट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस सब्जेक्ट, अल्फ़ाबेट। सो अल्फ़ाबेट क्या है? एक इट इज़ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉन एम्प्टी, मतलब अल्फ़ाबेट कभी भी खाली नहीं हो सकता। एंड क्या है? एक सेट है। फाइनाइट मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ क्या है? सिंबल्स है। इज नोन एज अल्फ़ाबेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिग्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिनोशन है ये। इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा, ठीक है। लेट्स से सिग्मा बराबर ए बी। तो ये एक क्या है? ये एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल है, मतलब एक दो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल है। फाइनाइट सेट या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल है, मतलब दो। मतलब इसकी लेंथ क्या है इस अल्फ़ाबेट की? दो। सो दो लेंथ है तो मैंने इसे क्या बोल दिया? बाइनरी अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ भी दो लेंथ है, 0,1 का है, तो ये भी क्या हो गया? बाइनरी अल्फ़ाबेट। ये तीन लेंथ का है तो इसे बोलते हैं टर्नरी अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये सिंगल 1 लेंथ का है तो इसे क्या बोलते हैं? यूनरी अल्फ़ाबेट, ठीक है। एंड ये 0 से लेके 9 तक है तो इसे मैंने बोल दिया डेसिमल अल्फ़ाबेट, ओके। सो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ाबेट। डेफिनेशन क्या है? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास टर्म आती है स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस होल सब्जेक्ट टीओसी, स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? इट इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, सिंबल की फाइनाइट सीक्वेंस फ्रॉम एनी अल्फाबेट सिग्मा इज नोन एज ए स्ट्रिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम अल्फाबेट सिग्मा इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक अल्फाबेट दे दिया जिसके अंदर दो सिंबल है, 0,1। सो इस 0,1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग को मैं क्या बोलूँगा? स्ट्रिंग। लेट्स से डब्ल्यू बराबर 0,1। सो ये क्या है? इट इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम दिस अल्फाबेट सिग्मा। लेट्स से मैंने डब्ल्यू दे दिया 0,1, तो ये क्या है? ये सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? सिंबल की, जो किसको बिलोंग करते हैं? सेट, जिसे मैंने बोल रखा है अल्फाबेट। सो ये डब्ल्यू 1 क्या है? एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। डिनोट किससे करूँगा मैं? डब्ल्यू से। लेट से ये एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है। लेट से मुझे सिग्मा गिवन है 0,1। सो कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है? लेंथ 0 की स्ट्रिंग हमेशा क्या होगी? डब्ल्यू बराबर 0। मतलब ये एक स्ट्रिंग है जिसमें 0 आ रहा है, लेंथ क्या है इसकी? 1। डब्ल्यू बराबर 1, ये भी सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है जिसमें कौन सा अल्फाबेट, कौन सा सिंबल आ रहा है? 1। डब्ल्यू बराबर 0,1, इसकी लेंथ कितनी है? 2 है। लेंथ को दिखाएंगे मोड डब्ल्यू से। इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। एंड इसमें जो सिंबल आ रहे हैं वो इस अल्फ़ाबेट में बिलोंग करते हैं। ये ज़रूर होना चाहिए कि जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसमें जो सिंबल्स है वो इस अल्फ़ाबेट के सेट से हैं, अदरवाइज वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। 1,1 ये भी लेंथ 2 की स्ट्रिंग है, ठीक है। 10 ये भी लेंथ 2 की स्ट्रिंग है एंड 0,01 ये लेंथ 3 की स्ट्रिंग है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आप बना सकते हो, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग पढ़ते हैं अब। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? इफ w is any string over alphabet sigma, then number of symbols involved in the string is called as length of the string। कितने सिंबल इन्वॉल्व हो रहे हैं? जैसे यहाँ पे एक ही सिंबल इन्वॉल्व हो रहा है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? 1। यहाँ दो सिंबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? 2। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिख ही रहा है। द नंबर ऑफ सिंबल्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रिंग w इज नोन एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिनोटेड बाय मोड ऑफ w, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है उसे बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इसे दिखाते कैसे? एप्सिलॉन से, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन।
डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। सो एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं कैसे लिखूंगा, W बराबर एप्सिलॉन, और इसकी लेंथ क्या होगी, हमेशा 0 होगी। एंड ये एप्सिलॉन जो है ना, ये हर स्ट्रिंग की क्या है, एक तरीके से सब स्ट्रिंग है। कोई भी एक स्ट्रिंग होगी तो उसकी सब स्ट्रिंग में एक एप्सिलॉन जरूर आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग ऑफ एवरी स्ट्रिंग, ओके। ये हो गया हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में, ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 आर पॉसिबल। मैंने आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिया जिसके अंदर 0,1 है, और मैं पूछूं लेंथ 2 की कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल है। सो पेयर्स बना लो आप, इन दोनों के कितने मैक्सिमम पेयर पॉसिबल है। तो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो इससे ज़्यादा कोई लेंथ 2 की स्ट्रिंग बन नहीं सकती इन अल्फ़ाबेट से। सो मैक्सिमम स्ट्रिंग कितनी पॉसिबल है लेंथ 2 की, 2 की पावर 2। ऐसे ही अगर एन लेंथ बोल दूं मैं आपको, एन लेंथ की नंबर ऑफ स्ट्रिंग बताओ कितनी पॉसिबल है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप इस अल्फ़ाबेट की लेंथ निकालोगे, इस अल्फ़ाबेट में सिंबल कितने, मोड ऑफ सिग्मा निकालोगे, ये कितनी है 2। और जितने भी लेंथ की बोल रखा है, यहाँ पे 2 लेंथ की बोला था तो 2 की पावर 2 आया था। ऐसे ही अगर कोई सिग्मा एन मोड सिग्मा, मोड सिग्मा जितने सिंबल्स है, यहाँ पे 2 थे तो मोड सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 2। ऐसे ही लेट से इसकी कुछ आर वैल्यू होती और कुछ एन लेंथ की स्ट्रिंग दी होती, तो फॉर्मूला क्या होता, आर की पावर एन, वेयर आर इज नथिंग बट मोड ऑफ दिस अल्फ़ाबेट सिग्मा, मोड सिग्मा, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मैं आपको कोई भी लेंथ का अल्फ़ाबेट दूं, लेट से अल्फ़ाबेट बराबर ABC, तो यहाँ पे मोड सिग्मा की वैल्यू क्या है, 3। और मैं पूछूं मुझे अप टू 5 लेंथ की नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल है, 5 लेंथ की। सो क्या करोगे आप, 3 की पावर 5 कर दोगे। ऐसे ही जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, मोड सिग्मा की पावर n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n पॉसिबल ऑफ अल्फ़ाबेट सिग्मा। सो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग अप टू लेंथ 5 आर पॉसिबल। बताओ, यहाँ पे अब आपको अल्फ़ाबेट दे दिया जिसके मोड क्या है, 2 है, और आपसे अप टू लेंथ 5 पूछ रहा है। मतलब केवल लेंथ 5 की नहीं पूछ रहा, अप टू लेंथ 5 कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल है। मतलब इसमें लेंथ 0 भी आ गई, लेंथ 1 भी आ गई, लेंथ 2 भी आ गई, लेंथ 3 भी आ गई, लेंथ 4 भी आ गई, लेंथ 5 भी आ गई। तो ये एक मैथमेटिकल सवाल हो जाएगा जिसे हम समझते हैं अभी। हमको अल्फा दे रखा है 0,1, और हमसे पूछ रखा है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स टोटल अप टू लेंथ 5। तो लेंथ अप टू लेंथ 5 में देखो, इंग्लिश पढ़ो, अप टू लेंथ 5, तो इसमें लेंथ 0 भी आ गई, लेंथ 1 की भी स्ट्रिंग आ गई, लेंथ 2 की भी स्ट्रिंग आ गई, लेंथ 3 की भी स्ट्रिंग आ गई, लेंथ 4 की भी आ गई, लेंथ 5 की भी आ गई। हमको पता है लेंथ 0 की स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, एप्सिलॉन होती है, ठीक है। लेंथ 1 की स्ट्रिंग, हमने अभी n वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर n लेंथ की स्ट्रिंग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड सिग्मा की पावर n। यहाँ पे मोड सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब 2 सिंबल है इसके अंदर, मोड सिग्मा का मतलब नंबर ऑफ सिंबल। सो लेंथ 1 की क्या वैल्यू होगी, 2 की पावर 1, प्लस लेंथ 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 2। लेंथ 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 3। लेंथ 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 4। लेंथ 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 5। और लेंथ 0 मतलब एप्सिलॉन है, तो गिनती की एक स्ट्रिंग ना, सो 1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0। सो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, एक जीपी तैयार होगी हमारे पास, जीपी का सम तैयार हो गया। सो अप टू लेंथ 5, सो ये मेरे पास एक जीपी है। जीपी का सम क्या होता है, फाइनाइट जीपी का सम, ए 1 माइनस आर अपॉन, नहीं, ए इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये होता है सम ऑफ जीपी। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1, इंटू में आर, आर क्या है, रेशो, कितने रेशो से ग्रो हो रही है। फर्स्ट टर्म है 1, फिर 2, फिर 4, ये 4 होगा ना, ये 8 होगा, तो आर की वैल्यू क्या है, इधर रेशो की वैल्यू क्या है, 2। सो आर की पावर एन, एन क्या होता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 ले लेते हैं, बिकॉज इन्होंने बोला अप टू लेंथ 5। सो देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 नहीं है, 6 है। लेंथ 0, लेंथ 1, लेंथ 2, 3, 4, 5।
सो हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतनी नहीं होगी जितना यहाँ बोला होगा, n+1 होगी, बिकॉज लेंथ 0 भी तो है। सो n की वैल्यू आप n नहीं रखोगे, n+1 रखोगे। सो a की वैल्यू 1, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, n+1, 5 बोला था तो 5+1, 2 की पावर 6 -1 अपॉन में r की वैल्यू 2, 2 -1। तो फॉर्मूला में कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, 2 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास, 64 -1 अपॉन में 2 -1 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 63। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला में क्रिएट करूँ, लेट्स से मोड अल्फा की वैल्यू कुछ आर है, या फिर इसे मोड अल्फा ही लेते हैं, ठीक है। मोड अल्फा की वैल्यू कुछ है और इन्होंने बोला अप टू n टर्म्स, अप टू n लेंथ, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बता दो अप टू n लेंथ। तो उसमें 0 1 2 3 4, लेंथ 0 की स्ट्रिंग प्लस लेंथ 1 की कितनी स्ट्रिंग है, प्लस लेंथ 2 की कितनी स्ट्रिंग है, प्लस लेंथ 3 की कितनी स्ट्रिंग है, अप टू लेंथ n। तो इसका जनरल फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, यहाँ a हमेशा 1 रहेगा, बिकॉज कितने की पावर 0 लगा लो वो तो 1 ही आएगा। सो a की जगह हमेशा आएगा 1। r क्या था बेसिकली, r यहाँ पे 2 था, 2 बेसिकली मोड सिग्मा की वैल्यू है, 2 बेसिकली मोड सिग्मा की वैल्यू है। तो 1 इंटू मोड सिग्मा, यहाँ 5 था तो हमने यहाँ पे 6 लगाया, मैंने क्योंकि कहा था यहाँ पे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 5 टर्म्स बोला था तो हमारे पास 6 लेंथ की जीपी आई थी। तो यहाँ पे n बोल रहा है तो यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे n+1 रखेंगे फॉर्मूला में, तो मोड सिग्मा की पावर n+1 -1 अपॉन में r-1, फॉर्मूले में r-1, r बेसिकली क्या है मोड सिग्मा, मोड सिग्मा -1। तो ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। वापस नोट्स में आ जाते हैं। सो आंसर क्या आया था हमारा, वही जो भी है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेट नहीं किया था, वही 63 आएगा आंसर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये काइंड ऑफ क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, गेट वगैरह में भी कभी कभार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपके कॉलेज एग्जाम में भी पूछ सकते हैं एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। अभी अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े हैं, विच इज़ फर्स्ट इज सिंबल, सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग के ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, लेट्स से सबस्ट्रिंग क्या होती है, टाइप ऑफ सबस्ट्रिंग क्या है हमारे पास, ठीक है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ये बेसिक लेक्चर नंबर 1 था हमारे टीओसी सब्जेक्ट का। अभी टीओसी सब्जेक्ट बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। सो अभी बिल्कुल बेसिक है, बेसिक जितने हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हमारे सब्जेक्ट में पकड़ होगी। एंड आई गारंटी ये सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, आपने यूट्यूब पे भी कहीं नहीं देखा होगा इतना अच्छा कंटेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय।